हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं आवाम को। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक मिनिमम वेज जो कि मुकर्रर की जाती है सरकार की जानिब से, उसमें कराची की आवाम के लिए गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। और स्पेसिफिकली कराची की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कराची में आपने कुछ भी करना है आपको पैसे देने पड़ते हैं, चाहे आप किराए पर रहते हो, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की स्कूलिंग, साथ ही साथ दूध, अंडे, ये वाले आइटम, आपकी ग्रोसरी होती है, आपके डेली के खाने पकाने के खर्चे होते हैं और इन्हीं सब में आपका जो है वो पूरा हो जाता है। और लोगों की जानिब से शिकायत की जाती है कि 40,000 रुपए में उनका गुजारा जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में ज़रा लोगों से बात करेंगे और ख़ासतौर पर उन लोगों से जो कि नौकरी पेशा अफराद हैं, उनके हिसाब से बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए और आखिर 40,000 रुपए में गुजारा मुमकिन क्यों नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पर बात करें उसके लिए हमें बहुत बड़ी तादाद में वो लोग चाहिए जो कि जॉब्स करते हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन्हीं से बात करके जाना जाए। पहली सैलरी आपकी 100-200 रुपए थी जी, और अब कितनी है? अभी 40,000। 40,000 रुपए में अगर आप रेंट पे रहते हो कितना मुश्किल है गुजारा करना? करते हैं, जरूरी अपनी मारते हैं, जो जरूरत के काम है वो करते हैं, बाकी अपने फजूल खर्ची उड़ाते हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाता है गुजारा। मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ पर आती है? आपने किराया निकालना है, बिजली का बिल निकालना है, बिल्कुल, और उसके बाद खत्म बिल मेरे बचे गया, मुझे नहीं मिला। आप कह रहे हो ना यार, डबल जॉब करनी पड़ती है हमारे को, यहाँ डबल जॉब करते हैं, यहाँ से जाने का पार्ट टाइम दूसरा काम भी डबल जॉब कर रहे हो। आपको क्या लगता है कम से कम सैलरी कितनी होनी चाहिए? सैलरी होनी चाहिए 60,000 60-70 हजार रुपए होनी चाहिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। भाई ये बताइएगा कि 40,000 रुपए में गुजारा करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। आजकल लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। बेशक ऐसा ही है। तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? बस अल्लाह बात कराई देता कहीं ना कहीं से। अक्सर मैंने देखा है कराची के जो लोग हैं या वो डबल जॉब कर रहे होते हैं जी, ऐसा या ही वो है। फ्रीलांस कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। एक तनख्वाह से वो कहते हैं घर नहीं नहीं सकता। चलता, ऐसा ही है। मैं तो पार्ट टाइम भी काम करता हूँ। और अगर शादी हुई भी है और अकेले रह रहे हैं, नहीं, अनमेरिड हूँ। अभी अनमैरिड है, तो कितने पैसे घर पे देते हैं? 30,000 रुपये 30,000 रुपए घर पे देते हो जी, और 10,000 रुपए खर्चे के। और क्या खर्चा होता है? भाई आना जाना खाना पीना। मतलब किराया भी उसी में काटते जी, हो? जी। काटते हो 10,000 रुपए में। क्या लगता है मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम आज के टाइम पर तो 60,000 रुपये होना चाहिए मैक्सिमम। 60-70 हजार रुपए मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर तनख्वाहों के वाले से हम लोग बात करें। तमाम तर लोग वो हैं जो कि नौकरी पेशा अफराद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि ये सूरत हाल पर क्या कहते हैं। भाई क्या करते हो? स्टिचिंग, सिलाई करता हूँ। सिलाई का काम करते हो। तनख्वाह कितनी है? 40,000। 40,000। और ड्यूटी आवर्स कितने घंटे की नौकरी है? 8 घंटे 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जी। 40,000 रुपए में गुजारा कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, पार्ट टाइम काम करना पड़ता है। पार्ट टाइम भी करते हो? जी। पार्ट टाइम के लिए एक्स्ट्रा पे मिलती है? यहाँ नहीं करते, फिर वो फूड पांडा चलाते हैं। अच्छा, वो कहीं और कर रहे होते हो। तो अगर एक ही जॉब हो तो 40,000 रुपए में गुजारा कितना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल है, नहीं होगा पूरा। सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आती है? अगर बिजली का बिल आ गया 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, बिल वगैरह में फंस जाता है बंदा, बिल भर ले या खा ले, एक ही बात है। और अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता है, अल्लाह ना करे, कोई बीमार हो जाए घर में या कोई शादी आ जाए, कोई तकरीब आ जाए, उसमें फिर क्या कर रहे होते फिर हो? उधार लेना पड़ता है। उधार लेना पड़ता है। भाई मुझे बताइएगा 40,000 रुपए में गुजारा करना कितना मुश्किल है आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए इस दौर में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या मुश्किलात होती है? मतलब किराए का घर हो जाता है, फिर उसमें भी बच्चे, बीमारियां हैं, शादी ब्याह है, बहुत सारी चीजें, स्कूल की फीसें आ जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है सब। और सबसे ज्यादा मर्द हजरात पिस रहे होते हैं। हाँ ये तो है। तो अगर 40,000 रुपए आपके खर्चे में पूरे नहीं हो रहे तो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग? मतलब फिर मैं ये कि यहाँ से जाने के बाद पार्ट टाइम में दूसरी जॉब करता हूँ। दूसरी जॉब करते हैं? हाँ। अब दुकान जाता यहाँ हूँ, की और वहाँ की टाइमिंग्स क्या क्या है? यहाँ से 7 बजे जाता हूँ, वहाँ से 1 बजे आ जाता हूँ। फिर रात 1 बजे आ 1 जाते बजे हैं आ और फिर घर जाके सो जाते होंगे आप? साथ सो जाता हूँ, फिर सुबह 8:30 बजे तक यहाँ जाता हूँ। तो घर वाले शिकायत नहीं करते बच्चे बीवी के टाइम कब देखें? बस बोलते हैं, बस ये है कि संडे दे देते हैं घर वालों को टाइम अपना। आप कहते हैं जरूरतें पूरी हो जाए बस, टाइम फिर कभी देखेंगे? हाँ, जरूरतें पूरी हो जाती हैं, बस ये है कि गुजारा चल जाता है, अल्लाह करा देता है पूरा। ऐसा ही है जी। आप बताइए क्या लगता है आपको मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम सैलरी यही होनी चाहिए, 50 से 55 तक होनी चाहिए। 50 से 55 आम हजार। आदमी के लिए ये कि गुजारा हो जाए उसमें।
ताकि आम आदमी जो है वो 3 वक्त का खाना एटलीस्ट खा सके। आराम से खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है। भाई ये बताइएगा 40,000 रुपए बेसिक सैलरी, अगर बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं मिलती। 40,000 कंपनियों में नहीं मिल रही, यहाँ तो मिल रही ऐसा ही है, गुजारा हो जाता है? ये गुजारा तो नहीं होता बहन, अल्लाह पाक चलाने वाला है, किराया है, मकान का, बच्चे हैं छोटे छोटे, गुजारा तो नहीं होता, बस एडवांस वगैरह लेना पड़ता है एंड में। मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है। हाँ, उधार भी लेना पड़ता है, जाहिर सी बात है। अब अगर 40,000 किसी की भी तनख्वाह हो, परेशानियां क्या क्या आती है? परेशानियाँ बहुत सारी होती है, लेकिन अल्लाह पाक गुजारा कर देता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है सरकार इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती तनख्वाहों की तरफ? सरकार को देनी चाहिए। देनी चाहिए सरकार को, और ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहों पर तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरीके से हर साल बजट में सरकारी जो हमारे लोग हैं जिनका सरकारी इदारों में जो सरकारी इदारों में काम करते हैं उनकी तनख्वाहों में तो इजाफा हो जाता है, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले हमेशा से पिस जाते हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर में जितने भी नौकरी पेशा अफराद हैं जिनकी तनख्वाहें 10,000 से शुरू होती हैं और वो मैक्स अगर चली जाती हैं तो वो जाती हैं 30,000, 35,000 या मैक्स 40,000 तक। अब ये जो हमारा तबका है जिसकी परसेंटेज अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है, तो इनका गुजारा किस तरीके से हो पाता है, किस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं, और इन लोगों की क्या राय है कि आखिर मैक्सिमम सैलरी कितनी इनकी होनी चाहिए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनके लिए जो है वो आसानी हो सकती है। मैं एक इंडस्ट्री के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ से जो है वो लोगों की छुट्टी हो गई है, तो ज़रा इन लोगों से बात करके जानते हैं कि क्या कहते हैं। भाई मुझे बताइएगा नौकरी करते हुए कितना टाइम हो गया कराची में? हुए तो बहुत टाइम हो गया, 10-11 साल से करो। 11 साल। जब नौकरी शुरू की थी तब क्या तनख्वाह थी आपकी? शुरू पहले ठेके का कर रहा था, अभी सैलरी पे कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा कि कराची शहर में प्राइवेट सेक्टर्स में तनख्वाहें कम दी जाती हैं, आम लोग ये बात कहते हैं कि गुजारा मुश्किल से होता है। अब एक इंसान जिसकी मैक्स सैलरी 40,000 रुपए, आपको लगता है कि वो गुजारा उसका आसानी से हो जाएगा? वो उनके ऊपर होता है, नहीं होता, लेकिन सैलरी 40 ही है। मतलब आपको लगता है कि 40 में गुजारा करना मुश्किल है? अगर आपका घर भी किराए का हो तो बच्चे भी हो आपके, एक घर किराए को फिर खर्चे ज्यादा हो, 40 तो नहीं, फिर 40 के लाख भी कम पड़ता है। ऐसा ही है। भाई कितनी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं? मेरी 48 है। 48 है। मैक्सिमम अगर एक इंसान की तनख्वाह 40,000 रुपए हो और वो कराची शहर में रहता है, गुजारा करना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है। 48 में गुजारा नहीं होता तो 40 में कहाँ से होगा? क्या मुश्किलात आती है? मुश्किलात तो बहुत हैं। घर का रेंट है, 17,000 रुपये तो रेंट है घर का, उसके अलावा गैस बिजली का बिल है, फिर घर का राशन है, फिर रोज़ का पकाने का है, हर चीज़ के मतलब मसाइल हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई के हैं। तो ऐसा हुआ है कभी कि कोई महीना ऐसा हो जो सुकून से गुजर गया हो, 1,000 रुपए की बचत हो गई हो? उल्टा लेना पड़ जाते हैं 1,000 रुपये, तो बचत कहाँ से होती है? नहीं होती बचत? बिल्कुल भी नहीं होती। क्या लगता है आपको मैक्स सैलरी कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 60 के करीब तो होनी चाहिए। 60,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। अच्छा, कराची वालों को हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो 2-2 नौकरियां कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। बस मजबूर आदमी तो 3 भी करेगा, 2 क्या। तो फिर अपने लिए क्या टाइम निकालते हैं, फैमिली के लिए क्या टाइम निकालते हैं? अब फैमिली के लिए टाइम देख लें या फिर घर का चला लें, या फिर ज़रूरतें देख लें कि काम हो सकता है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या काम करते हैं आप? कंपनी में काम जॉब करना हूँ। मैक्सिमम तनख्वाह कितनी है? मेरी 40,000 रुपये। 40,000 रुपये में शादीशुदा हैं आप? नहीं। गुजारा कितना मुश्किल है? सही है, बस कर लेने। घर पे कितना देते हैं, अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं? मैं अपने ऊपर तो ज़्यादा तक रखता ही नहीं हूँ, जो मेरे ज़रूरत के होते हैं रोज़ के पेट्रोल के पैसे मैं वही लेता हूँ, वैसे मैं घर पे देता हूँ। अब जैसे कराची के हालात हैं, चलते फिरते फ़ोन चोरी हो जाता है, नया फ़ोन लेना हो बहुत मुश्किल है। इस फिर क्या करते हैं आप लोग? किस्तों पर जाते हैं? इंस्टॉलमेंट पे या तो लेते हैं या तो लेते ही नहीं है। फिर तो ये बताइएगा कि 40,000 रुपये में सबको पता है कि गुजारा करना मुश्किल होता है, उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती है, क्यों? ये वजह तो गवर्नमेंट को चाहिए बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए तो कितनी होनी चाहिए वैसे मैक्सिमम? हमारे हिसाब से तो वैसे सही है, जैसे दे रही है कंपनियाँ, ये भी अभी बड़ी है। कम से कम कितनी होनी चाहिए?
कम से कम जैसे 45-50 के करीब होनी चाहिए। 50-60 के करीब, सॉरी 45-50 के करीब होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नौकरी करता हूँ। जी, कंपनी में। तनख्वाह कितनी है आपकी? 28,000। 28,000 रुपये तनख्वाह। और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में एक मैं हूँ, एक मेरी बेगम है, 3 बेटे हैं। माशाल्लाह। जी जी बेटे छोटे हैं? जी। 28,000 रुपये में कितने घंटे देते हैं आप? बस 8 घंटे हैं। 8 घंटे। कितना मुश्किल है गुजारा? बस अल्लाह का शुक्र है, क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है। 400 रुपये किलो टमाटर है, 100 रुपये किलो आलू है। गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए। हम आए हैं इधर कमाने के लिए। पहले कराची के हालात बेहतरीन थे, ओके थे। अभी जो है ना, कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो आ रहा है अपनी कर रहा है, जो आ रहा है वो बोला भाई हम उनसे भाई इतनी क्यों महंगी दे रहे हो? बोला यार भाई हमें मार्केट में इतनी मिल रही है, फिर मजबूर होकर ले रहे हैं, क्या करें। ये तो 28,000 रुपये में गुजारा करना तो वाकई बहुत मुश्किल है। बस क्या करें, अल्लाह पाक चला रहा है। आपको क्या लगता है कितनी तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम? कम 42,000 तक हो जाए, फिर गुजारा हो जाता है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 3,000 रुपये बच्चों की मैं फीस देता हूँ। 10,000 रुपये घर का राशन है, 10,000 रुपया किराया है, मेरा ऐसे गुजर हो जाता है। बस अल्लाह पाक को जो है छोड़ा और अल्लाह पाक ही चला रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, अल्लाह पाक बड़ा परवरदिगार है और हर किसी की प्रॉब्लम्स पे कह लें आप या हर किसी की परेशानियों को रब पाक ही पूरा करता है और उन्हीं को दूर करता है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे होते हैं आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। कंपनी में जॉब करती हैं? जी। कितनी तनख्वाह है आपकी? मैं 20 रेट पे करती हूँ, तनख्वाह नहीं है मेरी। तनख्वाह नहीं है तो फिर क्या मिलता है? ये 22 रुपया दर्जन है, वही काम। क्या मिलता है? 22 रुपया दर्जन है। कभी दिहाड़ी मेरी बनती है 800, कभी 600, कभी 700। क्या करती हैं आप? मैं किराफिन करती हूँ। क्रॉपिंग करती हैं? जी। तो ये आपका वैसे दिन का 800 रुपया बनता है कभी कभी? हाँ, कभी कभी। ये आजकल हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं लोगों की तनख्वाहें कम है। 40,000 रुपए में आपको लगता है कि कोई आदमी अपना घर चला सकता है? ये बात तुम्हारी तो सही है, महंगाई पर क्या करें, बस गुजारा हो जाता है। मुश्किल होता है जब ईद होती है या कोई फंक्शन होता है, कपड़े जूते खरीदना मुश्किल होता है। वैसे आप कह रही है कि गुजारा मुश्किल होता है। हाँ, कम से कम आपके हिसाब से कितनी तनख्वाह होनी चाहिए कि एक इंसान की जिसके 2 बच्चे हो, मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हो, 4 अफराद हो? मेरा शोहर और मेरा एक बेटा है 10 साल का। माशाल्लाह। और मेरी तनख्वाह बनती है 22,000। 22,000 रुपए महीना? महीना। और मेरे शोहर के 500। वो तो बस सालन रोटी भेजता है, यही उस किसी के साथ वही मिलते हैं। बस इसी से ना हमारा बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मुश्किल से गुजारा होता है। मुश्किल से। ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन तमाम तरह अफराद से बात करने की जो कि नौकरी पेशा है, चाहे मर्द हो या खवातीन, गुजारा उनका कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बताइएगा कहाँ जॉब करते हैं? हम जॉब करते हैं पाकिस्तान जावेद सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह 25,000 है। और कितने घंटे देते हैं? 12 घंटे देते हैं, उसमें खाना पीना अपना है, रिहाइश कंपनी की है। खाना पीना आपका अपना है, 12 घंटे की ड्यूटी है। छुट्टियाँ कितनी है? छुट्टी कोई भी नहीं है। इतवार की भी छुट्टी नहीं है? नहीं है। तो फैमिली पीछे? फैमिली पीछे गांव में है, लेकिन यहाँ पे हम छड़े रहते हैं, उसमें खाना खाते हैं तो 10,000 खाने का आ जाता है, 15,000, बाकी 10,000 बचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। गुजारा कितना मुश्किल होता है जब आप पीछे पैसे भेजते हैं और घर वाले कॉल कर रहे होते हैं, ये भी रहता है, ये भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है। वो तो है, लेकिन हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाप बूढ़ा है, मैं एक कमाने वाला हूँ, 4 भाई हैं छोटे हैं, लेकिन क्या करें, अभी मजबूर है। माँ जो है वो भर्ज करती है, उनमें से थोड़ा सा गुजारा होता है। 10,000 यहाँ से भेजते हैं, फिर 15,000 जो है नाम क्या है, इधर खाने में सैलानी है, सैलानी में गुजारा करते हैं। कोशिश करते हैं 15,000 16,000 जो है बचा के गांव में भेजते हैं, लेकिन मुश्किल होती है। लेकिन बड़ी मुश्किल है। कंपनी वालों ने बुलाया था इधर, कंपनी वालों ने कहा था 33,000 तनख्वाह है, अभी तो हुकूमत ने ऐलान किया है 44,000 तनख्वाह है, लेकिन वो हमारे को 25 देते हैं। लेते हैं उनसे 45,000 है, लेकिन देते हैं 25,000 है। ऐसा है। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक सैलरी के हवाले से,
जो कि कराची वालों के बहुत सारे मसाइल की एक बुनियादी वजह है। कम तनख्वाह और अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि कम तनख्वाह जब होती है तो फिर जो है वो क्राइम रेट भी बढ़ता है आपके शहर में, बाकी मसाइल भी होता है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर जी, अब बात करें आज के प्रोग्राम में कि ये जो 40,000 रुपए का आप अगर फिगर रखते हैं, आपको लगता है 40,000 में कराची में रहने वालों का खास तौर पर गुजारा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि कितनी बेसिक सैलरी होनी चाहिए और कराची में 40,000 में गुजारा क्यों मुमकिन नहीं है? कराची में 40,000 में गुजारा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि महंगाई यहाँ और शहरों के बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट ने ऐलान करा है कि 40,000 आम मजदूर की सैलरी है। अब जो ऑफिस में बैठने वाले उनका तो इस साल इंक्रीमेंट लगा ही नहीं है। दूसरी बात, इंडस्ट्रियों ने बोनस और ग्रेजुएटी वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ऐसा ही है। अब जैसे बाकी शहरों में देखें आप या पंजाब वगैरह में देख लें, वहाँ पर ये होता है कि आटा गांव से आ रहा है, गंदम गांव से आ रही है, चावल आ रहे हैं, तो उनके वो एक्सपेंस, उनका खर्चा माइनस हो जाता है। कराची वाले तो जो घर से कदम बाहर निकालेंगे तो मतलब पैसे देने हैं तो चलना है, ये वाला हिसाब है। आपको क्या लगता है मैक्स सैलरी कितनी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से कम से कम मजदूर की तनख्वाह जो इस वक्त जो है वो 55,000 होनी चाहिए। 55,000 रुपए तक एटलीस्ट होनी चाहिए, तो गुजारा मुमकिन हो सकेगा, तब जाके मुमकिन होगा। मुझे बताइए ये सरकार क्यों नहीं सोचती इस बारे में, खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के बारे में? अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, बस यही है कि आपके चैनल के तवज्जुह से यही कह सकते हैं कि जो है इस पर सोचा जाए। और कराची में रहने वालों का गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है और शहरों से सबसे ज़्यादा यहाँ पे महंगाई है। ट्रांसपोर्टर्स का आप देखें कि किराए सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और एक नौकरी पेशा आदमी के लिए यही है कि उसके लिए किराया सबसे ज़्यादा भारी पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा है। बाकी शहरों के निस्बत मुझे ऐसा लगता है कि कराची शहर में किराए जो है वो बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई क्या करते हैं? मैं सूरत इंटरप्राइज में होता हूँ। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। गुजारा कैसे होता है? गुजारा बहुत बामुश्किल, बहुत टफ है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से और फिर किराया भाड़ा इसकी वजह से बहुत मामला से गुजर रहे हैं। 40,000 रुपये आपको तनख्वाह मिल गई, अब आप बताएं मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज तो ये कि बस कर लेते हैं जैसे तैसे रो पीट के। अल्लाह का शुक्र, कभी इससे पकड़ लिए कभी उससे पकड़ लिए। ज़्यादातर मांग मूंग के ही काम चल रहा है। तो मांग उधार पे काम चल रहा है? हाँ, सारा मांग के ही काम चल रहा है। तो अब अगर 40,000 रुपये आ रहे हैं तो ये होता है कि बिजली का बिल इतना निकाल दिया। बिजली का बिल देखे, बिजली तो होती ही नहीं है, बिल तो आने है ना। बिल आना है। हाँ। सही है, नलके में पानी होता नहीं है, नलके का बिजली और पानी का बिल आना है। गैस होती नहीं है चूल्हे में, वो भी आपको बिल भी पे करना है और गैस भी डलवानी है, सिलेंडर भी भरवाना है, सिलेंडर भी यूज करना है। ऐसा ही है। तो आप ये देखेंगे सब चीजें करने के बाद फिर हम बताएं आप 40,000 रुपए में क्या होगा, और फिर आना जाना कन्वेंस हर चीज मार देती है इंसान। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं सोचती प्राइवेट सेक्टर के बारे में खास तौर पे? देखें, कुछ भी नहीं कर सकते हम। आप 40 की जगह 28,000 कर दें सैलरी, मैं बोल रहा हूँ 40 की जगह 28 कर दें, लेकिन क्या महंगाई का शेड्यूल को नीचे कम करें। जब ये महंगाई ऊपर जा रही है तो वो कहाँ से वो खुश होगा? ऐसा ही है, जब तनख्वाह चाहे जितनी मर्जी हो, जब जो है चीजों तनख्वाह मिलना है तो फिर 37,000 रुपए थी टोटल वर्कर की, आज वो 40,000 रुपए पे बैठा हुआ है। तो 40,000 रुपए पे वो 5,000 रुपए की तो महंगाई उसने पूरी कर दी है। ऐसा ही है। अब ये देखें ना, अब ये देखें क्या है, एक नहीं तो तमाम वर्करों की यही हालत है। हर बंदा रो रहा है, नाले कूचे गटर खुले हुए, ढकने नहीं है। कराची को यकीन माने आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा, विजिट करेंगे आप खुद बोलेंगे कि सही बोल रहा है, गटर को ढक्कन नहीं है। ऐसा ही है। ये तो कराची की आप कह ले बदकिस्मती है ना। बिल्कुल। अब नहीं, ये ऐसा था नहीं, कर दिया गया है। किसने किया है? हम ही ने किया है। नहीं, हम कहाँ से करेंगे, हम तो अपना ड्यूटी जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। सही है। बाकी अब जो दूसरे मामला है उनको भी तो समझना चाहिए ना, वो ही नहीं समझ रहे इस चीज को। आपको लगता है सरकार सीरियस नहीं है? बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो अपनी मौज मस्ती में लगी हुई है और हम अपनी मौज मस्ती में, दुनिया अपनी एक मौज मस्ती में लगी हुई है, क्या करेगी? गुजारा मुश्किल से सब लोग जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। भाई कहाँ जॉब करते हैं, क्या ड्यूटी टाइमिंग है? हम इस वक्त तो मैं जॉबलेस हूँ, जॉब की तलाश में। जी हाँ।
तो कितना अर्सा हो गया? तकरीबन मुझे 1.5 से 2 साल हो गए हैं। 1.5 से 2 साल हो जी गए। हाँ, मास्टर पास हूँ मैं। मास्टर्स किया हुआ है आपने? तो जॉब क्यों नहीं है? कंपनियों में जाते हैं, वो पढ़ते हैं, पर्चियाँ लेके, और सियासतदानों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं भाई यहाँ इसका काम कर दो, टाल देते हैं। नहीं तो आपने मास्टर्स किस में किया हुआ है? मैंने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। जी हाँ, तो ये तो ये मौशी हालात तो हमारे वैसे ही बड़े खराब चल रहे हैं। माशी हालात तो वैसे वो बिगड़ने वाले हैं, और भी बिगड़ेंगे, जैसे जिस तरह से ये सियासतदान बैठे हुए हैं। नहीं तो अब गुजारा घर कैसे चल रहा है? गुजारा बस अब दिहाड़ियाँ मारते हैं, कभी लगती है कभी नहीं लगती, फिर गुजारा करके बैठ जाते हैं, और क्या करते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम क्यों है? हालांकि सबसे ज्यादा टैक्स देता है, इतनी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर। वो इसलिए कम हो गई है, आबादी बढ़ गई है, नौकरियां कम हो गई हैं, और उसके अलावा अदारे जो हैं अपने अपने पर्चियों पे लेके बैठ जाते हैं। कुछ पर्चियों पे आते हैं, कुछ सोर्स पे आते हैं, और कुछ मेरिट पे आते हैं। अब हो गया माहौल सारा मिक्स में जो आया वो लग गया, जो नहीं आया वो बाहर हो गया। समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, मिक्स प्लेट बन गई है सारी। हाँ, अब ये कहानी हो गई है ऐसा ही है सारी। जी। 40,000 रुपए तनख्वाह के हवाले से हम लोग बात करें, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से कराची शहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अपने आप में ही है। क्योंकि बहुत से लोग जिनको जॉब से निकाल दिया जाता है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, उनको दोबारा जॉब लगने के लिए उनके जो है वो 3-3, 4-4 साल जो है वो गुजर जाते हैं। जॉब क्या करते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं आपकी? मैं सूफी कंपनी में जॉब करता हूँ, 8 घंटे की टाइमिंग, सुपरवाइजर हूँ। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह मेरी 45,000 रुपये। 45,000 रुपए। 45,000 रुपए में गुजारा करना आसान है, मुश्किल है? पैसे बच जाते हैं? थोड़ा मुश्किल है। कहाँ मुश्किल आती है? मुश्किल बस बिल पे आ जाती है मुश्किल। बिजली के बिल ज़्यादा आ जाते हैं, कभी गैस के बिल ज़्यादा आ जाते हैं। और कभी दिल करे कि चलो बहुत अरसा हो गया शॉपिंग नहीं की, अपने लिए कपड़े खरीद लूं, तो फिर क्या कुछ करना पड़ता है शॉपिंग करने के लिए? कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? बस खर्चों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये आप कह रहे हैं 45,000, आपकी शादी हुई हुई है? कितने बच्चे? एक बच्चे। एक बेटा है। जितनी महंगी तालीम है हमारे शहर में, आपको लगता है कि मसाइल दुगने हो गए? उनमें तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कितनी तनख्वाह होनी चाहिए वैसे अंदाजन आपके हिसाब से? बेसिक सैलरी 60,000 रुपये होनी चाहिए। 60,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, फिर गुजारा आसान हो सकेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जो कराची में ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि नौकरी पेशा है, नौकरियाँ कर रहे होते हैं वो लोग, लेकिन गुजारा बड़ा मुश्किल होता है, ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर जो है वो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है कि सैलरीज को ऑन टाइम किया जाए, ड्यूटी आवर्स जो हैं वो बेहतर किए जाएं, और जो ड्यूटी आवर्स हैं उन्हीं ड्यूटी आवर्स में लोगों से काम कराया जाए, और अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको जो है वो इंसेंटिव ज़्यादा दिया जाए। ये कुछ फैक्ट्रीज में हो रहा है। अमूमी तौर पर जहाँ पर लोग वर्कर्स हैं या मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो मेहनत मजदूरियाँ कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह लेकिन जो है वो इतनी कम है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। पैसे ना होना गुर्बत एक बहुत बड़ी वजह होती है, जो कि मुख्तलिफ आप कह लें कि जराइम को जो है वो जन्म देती है। और उसके बाद आपके शहर के हालात जिस तरीके के हैं, वहाँ पर साफ नज़र आता है कराची के शहरियों में जो मायूसी पाई जाती है। कराची के शहरी जो अपने आप को निगलेक्टेड फील करते हैं, और उसके बाद लोग जो है वो फिर जिसका जो दिल आता है वो करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कराची शहर में जंगल का कानून है। ये सब कुछ तब होता है जब इंसान अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में परेशान होता है। प्रोग्राम में इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं नौकरी पेशा अफराद, उनकी क्या परेशानियाँ, क्या मुश्किलात हैं उनको। 40,000 रुपये में आखिर उनके लिए गुजारा करना कितना मुश्किल या आसान है, और वो किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, तो इस पर ज़रा मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई सलाम। कैसे आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कराची शहर में रहते हुए नौकरी पे हर बंदा जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है जब तनख्वाह आती है महीने बाद, और उस तनख्वाह को यूटिलाइज करना। देखें, कराची में जो भी सैलराइज्ड पर्सन है ना, उनके लिए कराची में सर्वाइव करना सबसे पहले बहुत मुश्किल है।
क्योंकि सबको हैंड टू माउथ रहना होता है, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अखराज आते हैं। एक तो यहाँ पे पानी अपना नहीं, वो लेना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके अलावा जहाँ भी आपकी जॉब होती है वहाँ पे आपको कन्वेंस यूज़ करना होता है, तो उस हिसाब से सैलरी बहुत कम है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कॉमन पर्सन टू लिव इन कराची। अब ये एक तरफ लोग कहते हैं कराची बड़ा गरीब परवर शहर है। गरीब परवर शहर है। हर आप कह लें कि प्राइस रेंज में आपको चीज़ मिल जाती है। अगर आपको 1 लाख की चाहिए वो भी मिल जाएगी, अगर आपको 1000 की चाहिए वो भी मिल जाएगी। दूसरी तरफ जिन बातों का जिक्र आपने किया, डेफिनेटली वो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक इंसान है, उसकी तनख्वाह 40,000 रुपये, वो गुजारा कर रहा है, उसके बच्चे भी है, गुजारा किस तरीके से कर रहा है, मुझे वो जानना है। हाँ, वो गुड क्वेश्चन। देखें, लिविंग स्टैंडर्ड होता है ना, हर बंदे का लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जो लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे जिसकी 40,000 तनख्वाह होगी, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड होगा, जो उसका लाइफ स्टाइल होगा, वो एक एलीट क्लास से बहुत डिफरेंट होगा। वो कपड़े जो पहनेगा वो सेकंड हैंड पहनेगा, शूज़ लेगा सेकंड हैंड लेगा, और जो खाने में चीज़ें लेगा वो सब स्टैंडर्ड लेगा। तो इससे मतलब जुगाड़ करके कि वो अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करता है। अच्छा, कहा ये जाता है कि कराची शहर में जो बढ़ता हुआ क्राइम है या बहुत सारे और मसाइल हैं, उनकी बुनियादी वजह है गुर्बत, नौकरियों का ना होना। आपको ऐसा लगता है? देखें, इट इज़ वन ऑफ फैक्टर्स। ये एक फैक्टर से बहुत सारे फैक्टर्स में, जिसमें पॉवर्टी भी आ जाता है, इलिटरेसी भी आ जाता है, और बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली वन, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से क्राइम आपका बढ़ता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितनी सैलरी मैक्सिमम होनी चाहिए इन कराची? अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए। मिनिमम सैलरी हाँ, 1 1 लाख, ताकि लोगों को बिजली का बिल देने में, चाहे बिजली आए ना आए, गैस आए ना आए, गैस का बिल भी दें, साथ में सिलेंडर भी भरवाएं, पानी टैंकर से ख़रीदे भी और पानी का बिल भी दें, उसके बाद अपना कम्यूट करना हो वो भी कर सके, उसके बाद जो है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। उसके लिए 40,000 जो है बहुत कम तनख्वाह है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। भाई क्या करते हैं आप? मैं जनरेटर की जॉब करता हूँ। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये। 40 से 45। कितना मुश्किल है गुजारा करना? बहुत मुश्किल है मैम। ये 40-45 हज़ार रुपये कहाँ लगाते हैं आप? बस यही है, 20-30 हज़ार रुपये घर भेजते हैं, 15-20 हज़ार हम खुद खा लेते हैं बस। और फैमिली आपकी सिंध में या पंजाब? सिंध में। सिंध में। तो आपके पास कितना होता है? 10-15 हज़ार रुपया। तो कहाँ कहाँ लगाते हैं आप? तो 10 हज़ार रुपये खाने में चले जाते हैं, 5 हज़ार रिजोर्ट वगैरह में इसमें चले जाते हैं, पैकेज वगैरह में। तो आप लोगों को जो जगह होती है रहने के लिए वो कंपनी प्रोवाइड करती है? वो हम कंपनी में रहते हैं, कहाँ कहाँ कंपनी मिल जाती है, कहाँ कहाँ जो है हमारे को अपना रेंट कर लेना पड़ता है। रेंट। और अगर सोचे फैमिली आपकी यहीं रह रही हो तो कितना मुश्किल हो? बहुत मुश्किल है, कराची में अफोर्ड नहीं कर सकता है बंदा, नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकता। कराची तो कहते हैं सस्ता तरीन शहर है। सस्ता? इधर दूध जाके पूछो कितने किलो है, आप दही जाके पूछो, आटा जाके कहाँ से कहाँ जाके पूछा है, हर चीज़ इधर महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है बताओ? महंगाई है ये, इसमें तो कोई शक नहीं है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या काम करते हैं आप? ये सूरती में काम करता हूँ। कितनी तनख्वाह है आपकी, पहले तो ये बता दें। 40,000 रुपये। 40,000। फैमिली इधर ही रहती है या यहाँ पर है? यहाँ पर है। कितना मुश्किल है 40,000 में गुजारा? बहुत मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? अब क्या करें, मजबूरी है, महंगाई इतनी है, तनख्वाहें कम है, तनख्वाहें बढ़ती नहीं है, 40,000 रुपये तनख्वाह है। लोग कहते हैं कि 40,000 रुपये आप लोग सही तरीके से वो नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते। लोग पूरा बजट बनाते हैं ना, तो आप बजट नहीं बनाते। 40,000 में क्या बजट बनाओगे आप बताओ? 40,000 में मकान का किराया लोगे, आप घर का राशन डालोगे, बच्चों की स्कूल की फीस है, क्या क्या करोगे? अच्छा, कुछ बचता है? ऐसा हुआ है किसी महीने कुछ बच जाए? कुछ भी नहीं बचता, और अगर कोई उधार लेना पड़ता है। शादियां आने वाली हैं, शादियों का सीजन है, तो अब ये शादियां आ जाएं तो फिर क्या चक्कर होता है? फिर कंपनी से लोन मिलता है कभी कभार नहीं भी मिलता है, या फिर किसी से उधार लेना पड़ता है। मैक्सिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब? कम से कम 60-17 हज़ार होनी चाहिए, जब जाके 60-70 हज़ार होनी चाहिए, फिर गुजारा आसानी से हो जाएगा। फिर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, लोग कहते हैं तनख्वाह कम है तो अखराजात लोगों ने इतने बढ़ाए हुए होते हैं जिसकी वजह से जो है वो तनख्वाह पूरी नहीं आ रही होती। अखराजात तो देखो महंगाई की वजह से बढ़ गए ना, हर चीज़ महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती आप मुझे बताओ? मतलब कोई लग्जरी आइटम नहीं इस्तेमाल करते आप? कुछ भी नहीं। ये तो है, बड़ा मुश्किल है गुजारा करना। भाई बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? ठीक है।
भाई ये बताइएगा कि तनख्वाह के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक आम आदमी है, उसकी 40,000 रुपये तनख्वाह है जी, कैसे गुजारा करता है वो? बस चल ही रहा, अल्लाह चला रहा है। हम भी इधर ही काम करते हैं सूरती में, 40,000 सैलरी है। तो कैसे गुजारा कर रहे होते हैं? रखा क्या हिसाब बनाया हुआ होता है हमने, इतने पैसे इधर जाएंगे, इतने पैसे? 14,000 तो मकान का किराया है, ठीक है, 5-6 हज़ार बिजली का बिल और गैस का आ जाता है, ठीक है, 20,000 हो गया, 21,000 हो गया, 20,000 खर्चा हो जाता है। घर का राशन हो गया, हाँ, दवाई दारू है, महंगाई तो हर जगह है। दवाई अलग, दारू अलग या नहीं, दवाई बच्चों की, मतलब बच्चों की दवाई? हाँ। बच्चों की स्कूलिंग है? नहीं अभी नहीं डाले, छोटे बच्चे हैं। हाँ, अभी 3 साल का बच्चा। 3 साल का, आगे बच्चों को जब स्कूल डालना होगा फिर क्या? फिर मुश्किल होगा, इतनी महंगाई है। सेविंग करते हैं, बचत करते हैं थोड़ी? हाँ, तो नहीं बचत कहाँ होती है आज के दौर में, महंगाई इतनी है। अच्छा, जाते आते कैसे? अगर आपने आना हो जॉब के लिए, बस का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, केल में आते जाते हैं, केल में आते जाते हैं। वो फ्री है? नहीं, वो किराया लेती है। कितना? 20 जाने का 20 आने का, रोजाना का 40 रुपए हाँ। ये लग जाता है आपका? हाँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 40,000 में गुजारा मुश्किल है। हाँ। कराची शहर के बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं और मुख्तलिफ बातों में बहुत सारे इश्यूज हैं कराची के जो कि हाईलाइट किए जाते हैं। कराची जहाँ पर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर मुख्तलिफ लोग, और ख़ास तौर पर कराची की ये खासियत है कि जैसे ही बच्चा या बच्ची 18 साल की होती है, उसकी कोशिश यही होती है कि कोई भी उसको छोटी से छोटी नौकरी मिले तो वो उस पर लग जाए, ताकि जो है वो एटलीस्ट अपना ख़र्चा निकाल सके। एक लंबा अरसा गुजारने के बाद जब उनकी शादियां होती हैं या आगे उनकी फैमिलीज़ होती हैं तो एक मखसूस तनख्वाह होती है जिस पर जो है वो उनको गुजारा करना पड़ता है। कराची शहर जहां पर आपको हर चीज़ पैसे से मिलेगी, अब वो अच्छी है या नहीं है, खालिस है या नहीं है, ये एक और इशू है, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ेंगे। फिर ऑब्वियसली आपकी फैमिलीज़ होती हैं, आपके बच्चे होते हैं, बच्चों की बीमारी होती है, वालिदा वालिदैन घर पर होते हैं, उनकी बीमारी, कहीं खुशी हो जाती है, कहीं गमी हो जाती है, कोई घर की चीज़ ख़राब हो जाती है। कराची शहर में सिक्योरिटी के जो हालात हैं, क्राइम इशूज़ जो हैं, वो इस कदर संगीन है, इंसान अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। बच्चों की ख्वाहिशात तो बहुत दूर रह जाती है। अब इसी असना में हमेशा से बात की जाती है कि सरकार सिर्फ सरकारी जो नौकरियां करने वाले हजरात हैं उन पर तो नज़र करम हो जाती है, लेकिन जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो उस तरीके से सैलरीज ना दे पाता है और ना वो देना चाहता है। कम से कम सैलरीज पर लोगों को हायर किया जाता है और उसके बाद जिस तरीके से पहले आप कह लें कि साल बाद आपका इंसेंटिव्स आपके होते थे, साल बाद आपकी तनख्वाह में इजाफा होता था, मेडिकल दिया जाता था, बोनसेस होते थे। अब जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई है, क्योंकि सबको पता है कि कराची शहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। तो उनको पता है कि अगर ये नौकरी पे लगा हुआ है तो नौकरी छोड़कर तो कहीं नहीं जाएगा, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। 40,000 रुपये में गुजारा करना यकीनी तौर पर मुश्किल है। सरकार से यही दरख्वास्त है कि तमाम तर लोग जो कि यहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, कम तनख्वाहों में अपना पेट काट कर आते हैं, जॉब करते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात को मारते हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को मारते हैं, फैमिलीज़ के साथ उस तरीके से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। ये जो पूरी पॉलिसी है इस पर एक दफ़ा नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो हैं वो एटलीस्ट 2 वक्त का खाना खा सकें, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बाकी जो मसाइल हैं वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहों का मसला और ये प्राइवेट सेक्टर्स के जो मसले हैं इनको भी किसी तरीके से हाईलाइट होना चाहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।